तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के यार सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। लेट ओ इक्वल्स टू, और ऑब्जेक्ट्स यार देखो करली ब्रेसेस के अंदर बनते हैं। और ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हम लोगों ने एक जो बनाया है, ये वैलिड सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट्स बनाने का, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना यार वो की वैल्यू पे काम करते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने एरे देखी थी वो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज थी, है ना, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स वैल्यूज, है ना। पर जो ऑब्जेक्ट है वो की वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डेटा की वैल्यू में स्टोर करना है जिसमें हर एक वैल्यू की एक की हो उसे एक्सट्रैक्ट करने की, ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे। अब ये बहुत ही एक बेस लेवल कोर कॉन्सेप्ट है यार जावास्क्रिप्ट का, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है इसी से बन के बनी है, ऑब्जेक्ट से ही, ठीक है। तो हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। और अब अगर मुझे इसके अंदर प्रॉपर्टीज डालनी है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लो यार मैं एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी डालनी है, तो मान लो मैं नेम डाल देता हूँ उसका, और नेम मान लो मैं डाल देता हूँ कोड 99, ठीक है। उसकी क्लास में डाल देता हूँ मान लो 12th, ठीक है। और उसके में मान लो टोटल मार्क्स डाल देता हूँ, टोटल मार्क्स यार मान लो कुछ भी डाल देते हैं यार, 500 डाल देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई यार। और उसके बाद हम लोग डाल देते हैं इज पास, ठीक है, और वो भी हम लोग डाल देते हैं ट्रू, है ना। तो देखो अब इसके अंदर रिलेवेंस ढूंढने की कोशिश मत करना, बस हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना के देख रहे हैं ना। और देखो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है आप लोग एक ही लाइन में बनाओ, ठीक है ना, आप इसको ब्रेक करके नीचे भी ला सकते हो। दिस इज ऑल्सो वैलिड सिंटेक्स, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है ना यार कि देखो स्क्रॉल करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो अगर अच्छा दिख रहा है तो हम लोग नीचे लेके आ जाते हैं इसे, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे कुछ इस तरह से। और बाय द वे मैंने सारी स्पेस ऐसे दी है, सबको सिलेक्ट करके टैब दबा दिया तो सब में अपने आप स्पेस आ गई, ठीक है। एक और बार दबाऊंगा तो एक और बार आ जाएगी। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मान लो कि मैं कंसोल डॉट लॉक करता हूँ ओ को, तो देखना हमारे पास क्या आएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया, ठीक है। नेम उसका ये है, क्लास ये है, टोटल मार्क्स ये है, और इस पास ट्रू है। अब देखो इसके बाद जरूरी नहीं है कि आप लोग पहले से सी के अंदर जो है चीजें डाल के रखें, है ना। मान लो कि मुझे रोल नंबर अब बाद में डालना है तो मैं बाद में भी ये चीज डाल सकता हूँ। वो डालना है आप लोगों को तो कुछ इस तरह से डाल सकते हो ओ डॉट, और जो भी प्रॉपर्टी का नाम देना है आपको, रोल नंबर दे देता हूँ यार मैं, ठीक है। और मान लो वो एक स्ट्रिंग है, तो अब स्ट्रिंग मान लो मैं उसकी दे देता हूँ C101, ये उसका रोल नंबर है, ठीक है। और अब जाके जब मैं कंसोल डॉट लॉक करूँगा ओ को, ठीक है, तो देखना क्या आएगा। देखो रोल नंबर उसमें आगे जुड़ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। अब देखो बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस में जैसे कि पाइथन है, उसमें जो की होती है ना उसको भी हम लोग ऐसा स्ट्रिंग ऐसा डालते हैं, ठीक है। बट वो सही नहीं है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे ही डालेंगे जो कि की होती है, ठीक है। तो यही कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट में हम मान लो कि यार कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। एक स्ट्रिंग मान लेता हूँ मैं, लेट यार क्या बोले, नेम एक्स नाम से एक स्ट्रिंग है जो कि है मान लो कि क्या डालें यार, हॉर्स डाल देते हैं, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पे हॉर्स लिखा हुआ हो और उसके आगे ट्रू हो, ठीक है ना। मान लो कि उसके आगे मतलब ऐसा कुछ है, हैज हॉर्स, और उसके आगे यार अगर उसके पास हॉर्स है तो आगे ट्रू हो जाए, उसके आगे हॉर्स नहीं है तो नो हो जाए। तो उसका एक तरीका तो यही है कि हम लोग ओ डॉट हैज हॉर्स लिख सकते हैं और आगे जाके ट्रू या फॉल्स लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ओ डॉट हैज
हॉर्स कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं डाल सकता हूँ फॉल्स, ठीक है ना। मान लो मेरे पास तो नहीं है हॉर्स, ठीक है। तो ये वैलिड तरीका है ना। देखो नीचे आ गया हैज हॉर्स आ गया है, देखो यहाँ पे फॉल्स है ना। पर देखो क्या है कि हम लोगों को ऐसे नहीं डालना है ये, और हमारे पास तो ये एज ए स्ट्रिंग बना हुआ है। अब अगर मैं ओ डॉट नेम एक्स करूंगा ना, तो नेम एक्स की जगह पे हैज हॉर्स नहीं आएगा, नेम एक्स नाम से प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। कैसे, मान लो कि ओ डॉट नेम एक्स डालता हूं मैं, और उसको मैं मान लो ट्रू कर देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं देखो रिलोड करूंगा, तो देखो क्या होगा कि नेम एक्स ट्रू हो गया यहाँ पे, ठीक है। बट यार हमको ऐसा नहीं करना है ना। हमको तो नेम एक्स की जो वैल्यू है उसको डालना है इसके अंदर, तो उसका भी एक तरीका होता है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है, जैसा कि हम लोग एरे में डालते थे, और हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं नेम एक्स, ठीक है। तो अब जो नेम एक्स पास होगा ना, वो उसकी वैल्यू पास होगी उस वेरिएबल की, ठीक है। और उसके आगे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ फॉल्स, ठीक है। और जैसे ही देखो मैंने रिलोड करा, तो यहाँ पे हैज हॉर्स आ गया, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी जो है फॉल्स सिलेक्ट हो गई, ठीक। अगर हम लोग ओ डॉट नेम एक्स करते तो नेम एक्स नाम की प्रॉपर्टी बन जाती, ना कि हैज हॉर्स नाम की। और अगर ब्रैकेट डाल के उसके अंदर नेम एक्स डाला है, तो हैज हॉर्स नाम की प्रॉपर्टी बन गई, ना कि नेम एक्स नाम की। उसके वेरिएबल की वैल्यू जो है उसके अंदर गई है, और उसको हम लोगों ने फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो तो पीछे जाके फिर से एक बार देख लेना यार, है ना। खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, तो आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब इसके आगे यार हम लोग और चलते हैं, और एक चीज़ और है जो कि आप लोगों को बतानी है, वो है इन ऑपरेटर, ठीक है ना। अब इन ऑपरेटर क्या होता है कि जब हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका की चेक करनी है कि वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो हम लोग जो है इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और उसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ नेम इन ओ, ठीक है। तो अब देखना इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ गया, ठीक है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम का एक की था, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ इसी तरह से स्ट्रिंग बना के यार उसको पास करना होगा, और इन ऑपरेटर के अंदर अगर यूज करना है तो देखो ट्रू आ गया, क्योंकि वो था उसके अंदर। और मान लो कि अगर मैं कुछ और डाल देता हूँ, मान लो लायन डाल देता हूँ। अब लायन नाम से तो कोई की है ही नहीं, नेम क्लास टोटल नंबर इज नंबर, और यही हैज हॉर्स नाम से है प्रॉपर्टी, ठीक है। रिलोड करता हूँ, देखो फॉल्स आ गया। तो इस तरह से यार आप लोग इन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, देखने के लिए कि कोई की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा यार एक और ऑपरेटर है, और उसको बोलते हैं हम लोग डिलीट ऑपरेटर। उसका यूज कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपको डिलीट करना है तो, ठीक है। मान लो कि ये हैज हॉर्स प्रॉपर्टी जो है इस चीज के अंदर रिलेवेंट नहीं लग रही है मुझे, और मुझे उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मुझे हैज हॉर्स प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। बट मुझे ये डिलीट करना है, तो डिलीट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं हम लोग। और जैसे ही मैंने डिलीट लिखूंगा, और उसके आगे अगर मैं लिख देता हूँ ओ डॉट हैज और HOR ऐसी लिखता हूँ, ठीक है। और अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा ओ को, तो देखना क्या होगा। जैसे ही रिलोड करा और देखो खोल के देखा, तो हैज हॉर्स प्रॉपर्टी नहीं है उसमें, हैज हॉर्स प्रॉपर्टी डिलीट हो चुकी है। यही था हमारा डिलीट कीवर्ड का जो है, क्या कर सकते हैं हम लोग डिलीट कीवर्ड से है, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर डिलीट करना हो तो उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा यार, और वो ये है कि अगर आप लोगों को बहुत सारी कीज़ निकालनी है एक ऑब्जेक्ट में से, मान लो कि मुझे तो केवल नेम क्लास टोटल मार्क्स और स्पास निकालना है, और उसको एक एरे में डालना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और उसके लिए एक मेथड होती है ऑब्जेक्ट डॉट कीज नाम से, है ना। और अगर मैं उसके अंदर पास कर देता हूँ उस ओ को, और देखो जैसे ही मुझे इसको कंसोल डॉट लॉग भी करना होगा, देखो कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम इसको, देखो जैसे ही रिलोड करा, देखो जैसे यहाँ पे एक एरे मिल गई है जो कि प्रॉपर्टीज बता रही है नेम क्लास टोटल मार्क्स इस पास और रोल नंबर, ठीक है ना, जो कि हमने यहाँ पे ऐड करा था, ठीक है। तो
यही कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है यार ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। अब ऑब्जेक्ट तो बहुत ही बेसिक यूज़ है जावास्क्रिप्ट में, ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है, बट जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब हम जाके ऑब्जेक्ट्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। तो ठीक है यार, थैंक यू देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार।